Hi you guys, welcome back to my channel. It's me Sweetie. So in today's video I'm going to do hokemakeup.com haul. So without further ado, let's go. So hokemakeup.com is like Nykaa.com, but Nykaa में बहुत सारे ब्रांड्स है, बट होक मेकअप पे लिमिटेड ब्रांड्स है. सो पहले तो वहाँ पे सिर्फ वेट एंड वेल ब्रांड के ही सब सारे प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अभी बहुत सारे ब्रांड्स उसमें भी आ गई है. एंड दूसरी मेन रीज़न ये था वहाँ से बाई करने का कि नायका और होक मेकअप आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है प्राइस में. बहुत सारा डिफरेंस था. जो प्रोडक्ट मुझे एक्चुअल में लेनी थी उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राइस डिफरेंस था, तो वाई नॉट. सो इसलिए मैंने hokemakeup.com से परचेज़ किया. तो सारी प्रोडक्ट्स इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स में आई है. यू कैन सी होक. पहले तो मुझे लगा कि इतने से बॉक्स में सारी प्रोडक्ट्स आई कैसे गई, मतलब कितना पतला बॉक्स है ये. मुझे लगा थोड़ी प्रोडक्ट आई होगी, बाद में फिर से दूसरी प्रोडक्ट्स आएगी, बट नो, इसमें सारी प्रोडक्ट्स आ गई थी. सो आई एम लाइक ठीक है, एक ही बारी में सारी प्रोडक्ट आ गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. क्योंकि नायका में अगर हम 20 प्रोडक्ट्स परचेज़ करें तो फिर 10 बॉक्स आते हैं दो प्रोडक्ट्स के, और फिर हमको 10 बार वो लोग डिस्टर्ब करते हैं कुरियर से. सो एक ही बॉक्स में सब आ गया. सो सर्विस इज़ गुड. नायका पे आप कभी भी वेट एंड वेल के मेकअप परचेज़ करो ना, तो उसके पीछे hokemakeup.com का स्टिकर लगता है. वो लोग भी वेट एंड वेल के प्रोडक्ट इनसे लेते हैं. ये डायरेक्ट आई थिंक होलसेलर है वेट एंड वेल, एलेगल एंड मेकअप रेवोल्यूशन जैसी ब्रांड्स के. सो hokemakeup.com को इसलिए ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं नायका से. सो मैंने ये मेकअप ये सारी प्रोडक्ट से ही किया है. ओके, फर्स्ट थिंग आई गॉट दिस फ्रीडम प्रो कंसील एंड करेक्ट. ये मैंने इसलिए परचेस किया था क्योंकि ये बहुत ही चीप था, 150 रुपीज़ का था, एंड आई वॉन्ट टू ट्राई इट आउट. सो बट ये इतना अच्छा नहीं है. अच्छा कि आप इसको सिर्फ वर्क ही कर सकते हो कहीं ना कहीं. मैंने अभी अंडर आई पे और लगाया है, लेकिन उसके ऊपर मुझे फिटमी का मेबलिन का कंसीलर मुझे टॉप करना ही पड़ा लास्ट में, क्योंकि इससे बिल्कुल भी कवरेज नहीं आती थी. इसका कुछ पिगमेंटेशन ही नहीं है. ब्रश ऐसे करो तो पिगमेंट चला जाता है. आई मीन नो ब्लेंडेबिलिटी एट ऑल. सो ना ये ब्लेंड होता है, ना अच्छे से कवर करता है, ना कुछ भी नहीं करता. सो दैट्स वाई. सो इसलिए मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. Then the second concealer is the Makeup Revolution Conceal and Define. इसकी पैकेजिंग इज़ रियली गुड. रोज़ गोल्ड पैकेजिंग में है, एंड इसका डोफो एप्लीकेटर इज़ जस्ट सो बिग एंड perfect for concealer. Actually its applicator and the size and everything is so beautiful. एंड ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्रीमी है, अच्छे से ग्लाइड करता है स्किन पे, अच्छे से कवरेज भी देता है. बट एक्चुअली मेरा जो शेड है यहाँ पे वो है C7 एंड वो बहुत ही लाइट है. ये पिंक अंडरटोन में है, एंड इंडियन स्किन के लिए C7 इज़ नॉट. बट जब ऐप में मैंने शेड्स देखे तो ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा होता ही है, राइट. सो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया था. तो लेकिन मैं इसको अभी तब भी यूज़ कर रही हूँ, मेरी आईलिड पे यूज़ कर रही हूँ. आईलिड पे लाइट कंसीलर यूज़ करने से जो अच्छे मैट शेड होते हैं उसका पिगमेंट बहुत अच्छे से दिखता है. यू कैन सी दैट. सो इसलिए मुझे ये आईलिड पे लगाने के लिए बहुत ही अच्छा लगा लाइट शेड. And this concealer is actually a really good concealer to buy. So I highly recommended this one. I will definitely go and buy in my shade because I really like the formula of this concealer. Then I bought this Wet n Wild cushion foundation. Look at this package, is so cute. This curly girl is just really cute. So इसमें भी शेड की थोड़ी
मगजमारी हो गई। ये थोड़ा डार्क शेड है मेरी स्किन टोन के हिसाब से, सो कंसीलर अप्लाई करने के बाद आई कैन मैनेज। बट पहले जब मैंने अप्लाई किया तब इतना येलोइश लग रहा था, सिर्फ येलो येलो। मैंने फेस पैक यूज़ किया और ऐसा दिख रहा था। सो कंसीलर, ब्लश एंड ऑल अप्लाई करने के बाद इतना येलो और ऐसा नहीं लग रहा, यू कैन सी। सो व्हाट इज़ अ कुशन फाउंडेशन? तो कुशन फाउंडेशन क्या होता है कि इसमें एक स्पंज होता है जिसमें फाउंडेशन डाला होता है, इसलिए स्पंज ने जो है फाउंडेशन को सोक कर लिया है, इसलिए या ना गिरेगा ना कुछ होगा। और इसमें ये कुशन फाउंडेशन सिर्फ फाउंडेशन भी नहीं होता, वो स्पंज में स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी डाले होते हैं, जैसे SPF 15 है ये, तो उसमें सनस्क्रीन डाली है, उसमें मॉइस्चराइज़र डाला है। सो ये अप्लाई करने के बाद बहुत ही ग्लोई ड्यूई स्किन दिखती है। मेरी थोड़ी एक्ने प्रोन स्किन है तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी मैंने अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद यू कैन सी कि इतना ग्लो और सटल ग्लो आ गया था स्किन के, क्योंकि ये स्किन केयर प्लस मेकअप होता है। एंड ये ऑन द गो बनाया है कि आप कहीं पे भी उसको कॉम्पैक्ट कैरी कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन को। वैसे हमारे जो रेगुलर फाउंडेशन होते हैं वो ग्लास की बॉटल में आते हैं, सो इतना वो अच्छे से कैरी और अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, और इसके अंदर ही ये स्पॉन्ज आता है। सो स्पॉन्ज से इजीली आप वो फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है, ज़रा भी सोक नहीं करता ये स्पॉन्ज। सो आई गेस ये ऑन द गो कॉम्पैक्ट डेली वेयर, जिसको लेज़ी गर्ल, जिसको मतलब जल्दी फटाफट से निकलना होता है, वर्किंग वुमेन, सो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आप कहीं भी कार में यूज़ कर सकते हो फटाक से, एंड दैट्स वाई या सो दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट। कुशन फाउंडेशन मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली लाइक इट। थोड़ा सा स्टिकी लगा क्योंकि इसमें स्किन केयर है, तो आई गेस इसलिए मुझे थोड़ा सा स्टिकी और इल्यूमिनेटिंग लगा, अदरवाइज सो गुड। देन आई बॉट दिस LA कलर brow pencil. So this pencil is just really good. थोड़े से स्ट्रोक करके ही यू कैन सी कि अच्छे से फील कर देता है आईब्रो को, बहुत ही अच्छा सा पिगमेंट दे देता है। सो आई रियली लाइक इट। एंड इसके एक साइड स्पूली है एंड एक साइड है, और ये एंगेलेड वाला ब्राउ पेंसिल है। सो ये पेंसिल वाले प्रोडक्ट जैसा नहीं है, और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो क्योंकि शार्पनर की भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट। एंड मेरा शेड है इसमें चॉकलेट, लाइक अ डार्क ब्राउन शेड। Then I pick some eyeshadows. The first eyeshadow is this Wet n Wild. Wet n Wild के eyeshadow is बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छे होते हैं। सो आई पिक दिस वन, इट्स कॉल्ड साइलेंट ट्रीटमेंट, एंड इसमें है 4 बेसिक शेड्स जिसके आप एक आई लुक क्रिएट कर सकते हो, लाइक स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हो। ये अच्छा है, बहुत ही पिगमेंटेड है एंड स्मोकी आई लुक। इसमें जो ये आईलिड दिखा है वो शेड है, वो बहुत ही प्यारा है। लुक एट दिस शेड, बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही अच्छा शेड है। सो ये बहुत ही टाइनी वाइनी है, अच्छे से आप कैरी भी कर सकते हो। एंड या आई रियली लाइक इट। सो दिस इज अ रिवॉल्यूशन पैलेट, दिस इज रिवॉल्यूशन प्रो रिजनरेशन ट्रेंड सिलेशियल। सो इसमें सारे जो शेड्स है एंड जो भी क्रिएट किया है उन्होंने डिज़ाइंस, वो सिलेशियल एस्ट्रोनॉमिकल जो थिंग्स होती है उससे रिलेटेड है, आप देख सकते हो। और इसी से ही मैंने ये आज का आई लुक क्रिएट किया है, एंड ये बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे शेड्स हैं। मेकअप रेवोल्यूशन के आई शेडोज एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। सो या दिस इज़ ट्रू, बहुत ही अच्छे होते हैं। सो इसमें सिलेशियल जैसा है, जैसे कि ये जो शेड है उसका नाम दिया गया है अर्थ, देन इसका है मार्स, एंड देन द प्लैनेट, नेब्यूला, ऐसे ये ब्लैक होल। सो ये पूरा एस्ट्रोनॉमिकल जैसा थीम दिया गया है, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आया एस्ट्रोनॉमिकल थिंग, एंड मुझे बाय करने का मन हो गया कि या ये कुछ डिफरेंट है, ये साइंस के रिलेटेड। आई जस्ट लव दिस। एंड सिर्फ वन मोर थिंग जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि इसके अंदर ये सारे जो पैटर्न्स हैं, देखिए अर्थ जो एस्ट्रोनॉमिकल पैटर्न्स है सिलेशियल वाले, सारे ग्लिटर शेड्स जो हैं वो सिलेशियल के पैटर्न में उन्होंने क्रिएट किए हैं, एंड जो मैट शेड है वो मैट ही है। तो क्या होता है, ये जो ग्लिटर वाला शेड है तो एक्चुअली ये ब्लू कितना ब्लू है,
एक्चुअली ये पिंक जो है वो कितना पिंक है, एक्चुअली ये ग्रीन ग्लिटर शेड कितना ग्रीन है वो समझ नहीं आता जब तक आप उसको स्वॉच नहीं कर लेते. सो वो थिंग एक्चुअली मुझे समझ नहीं आई. ओके, तो आई एम स्वॉचिंग दिस अर्थ वाला शेड. And then these orange matte वाला से जिसका नाम है आइडेंटिफाइड. आई एम रियली गोना बाय मेकअप रिवोल्यूशन के जो कलरफुल पूरे पैलेट हो वो, क्योंकि आई लाइक दिस फॉर्मूला एंड ऑल. इट्स जरा भी चंकी नहीं है, बहुत ही अच्छे से ग्लाइंड कर ले, बहुत ही स्मूथ है इसका टेक्सचर एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. सो मेकअप रिवोल्यूशन के पैलेट्स आर रियली गुड पैलेट टू बाय फॉर आई शेडो. Then I got this Wet n Wild की lip liner crayon gel. So ये क्या है, जेल के फॉर्मेट में ऐसा लिखा है और इसका नाम है बैड टू कमेंट, बैड टू नेगेटिव कमेंट. सो detectable and oh my god, I use this in my get ready with me for engagement video and ये इतनी क्रीमी है. ये लिप लाइनर इज द बेस्ट लिप लाइनर आई हैव सीन. सो मेरे पास अब तक की जितनी भी लिप लाइनर है दिस इज़ द बेस्ट. इतनी अच्छी लिप लाइनर है ये. आप लिप लाइनर सिर्फ लगा के जा सकते हो, मतलब एज अ लिपस्टिक. ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही क्रीमी है. बहुत ही अच्छे से ग्लाइंड करती है, बहुत ही अच्छे से आप इसको सेव कर सकते हो. एंड आई जस्ट लव दिस. ये बहुत ही क्रीमी है. ये पर्टिकुलर शेड्स भी बहुत अच्छा है, न्यूड, पिंकेस्ट न्यूड टाइप ऑफ शेड. एंड आई जस्ट लव दिस लिप लाइनर. Can you see that?
ये बहुत ही अच्छे से ग्लाइन करती है। इसका शेड भी बहुत ही रिच न्यूड टाइप ऑफ शेड है एंड मस्ट बाय। ये पूरे हॉल में अगर आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कौन सी चीज़ बाई करें तो ये चीज़ ज़रूर बाई करें। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। देन आई गॉट दिस 4 mini lipsticks. These 4 mini lipsticks are just so cute. This miniature tiny Wet n Wild के lipsticks are so cute. So इसमें 2 matte shade है and 2 metallic shade है लेकिन glossy नहीं, matte. And yeah, so the first shade is this Rebel Rose जो कि मैंने अभी लगाया है। Such a beautiful purple nude shade, mauve nude shade. Look at this bottle, is so tiny and so pocket friendly. You can carry in your jeans. Actually it's so pretty and the quality of the packaging and everything is just so good. And the another shade is Berry Recognize. So ये शेड थोड़ा डार्क है तो ओकेजनली आप उसको वेयर कर सकते हो। Then these 2 metallic shade are अच्छे भी हैं नहीं भी अच्छे क्योंकि ये मेटालिक शेड्स हैं। तो मेटालिक लिपस्टिक आजकल कौन पहनता है? अभी सब मेट या फिर ग्लॉस लगाते हैं, क्लियर ग्लॉसी फिनिश के लिए 2 टाइप के लिपस्टिक सब पहनते हैं। सो ये तो बहुत ही ग्लिटर वाली मेटालिक लिपस्टिक है। सो इट्स लाइक आई शेडो। आप इसको आई शेडो के लिए बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आई एम श्योर कि इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। जब बिल्कुल भी चंकी नहीं है, मेटालिक शेड है, फिर भी बहुत ही अच्छे से लिप्स पे ग्लाइन करता है एंड उसके बाद भी पूरा मैट हो जाता है एंड नॉन ट्रांसफ़र है। कैन यू बिलीव? बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करता स्किन पे एंड ये बात मुझे उसकी बहुत ही अच्छी लगी। सो या द फॉर्मूला इज़ रियली गुड बट फॉर द आई शेडो नॉट फॉर लिप्स। But this lipstick combo is really good to buy and try it out. It's around 500, so 4 lipstick for 500 it's really good to try it actually because of metallic shade की आप lipstick अगर ले लेते एक ही 400 में then money is waste. So 4 लिपस्टिक्स ऐसे कॉम्बो में आती है तो यू कैन ट्राई कि ये मेटल फॉर्मूला कैसा है वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक का। दैन फ्यूचर में आपको बाई करना हो तो आप अच्छे से बड़ी पैकेजिंग में लिपस्टिक अच्छे से बाय कर सकते हो। एंड आई रियली लाइक द मैट शेड बहुत ही अच्छे से। अभी मुझे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा, बहुत ही लाइट फील हो रहा है एंड बहुत ही अच्छे से ग्लाइन एंड एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेटर इज़ रियली गुड। इसमें ट्रांसपेरेंट वॉन है यानी सी दिस, सो वो बहुत ही अच्छे हैं एंड एप्लीकेटर इज़ रियली गुड टू अप्लाई लिपस्टिक्स ऑल ओवर द lips. So overall everything is really good.
ये इतना वेस्ट प्रोडक्ट है, आई डोंट नो ये एक्सपायर हो चुका है या फिर ये प्रोडक्ट ही ऐसा है या पता नहीं। ये लिटरली लाइक वैसलीन है, मुझे अभी हाथ भी नहीं करने इससे। इतना वैसलीन है, इतना स्टिकी है ना, इससे ग्लिटर अंदर के जो निकलते हैं, अगर निकल गए तो हार्ट पे चिपक जाएंगे, ना ग्लाइंड होंगे, ना ब्लैंड होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा। सो ये वैसलीन की तरह ही है, वैसलीन इसमें भरा है, ऊपर ग्लिटर लगाया है, ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही फील होता है। सो ये आई डोंट थिंक कुछ काम का भी है। आई विश कि ये काम करता, बिकॉज ये बहुत छोटू है, सो कैरी करने में बहुत अच्छा है ना। एनीवे वो कुछ काम का ही नहीं है। देन आई बॉट दिस marker pen. No, this is a eyeliner. It's look like exactly look like a marker pen. So इसीलिए ही मैंने उसको पिक किया था कि ये मार्कर पेन जैसा दिख रहा है, बहुत ही कूल लगेगा। एंड एंड ये मार्कर पेन जितना ही मोटा सा है, ये मार्कर पेन जितना ही दिखता है। इसकी टिप देख सकते हो आप कितनी मोटी है। सो आई जस्ट बॉट दिस बिकॉज ऑफ दिस 2 reasons, मोटा सा टिप एंड मार्कर पेन जैसा लुक। बट दिस इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। मैंने अभी अप्लाई किया, बहुत ही थिन लाइन इससे, क्योंकि अच्छे से अप्लाई ही नहीं होता। इसमें क्या होता है कि मार्कर पेन की तरह ही वो अंडर ट्यूब होती है जो हिलती है वो वाली। सो हम जैसे हाथों पे ऐसे ग्लाइंड करें तो होता है, फिर ये ऐसे चला जाएगा, फिर हम ऐसे मुड़ाएंगे तो वो ट्यूब पीछे से चली जाती है, अंदर की जो इंक वाली ट्यूब होती है वो, तो इसलिए वो छूट जाता है। ऐसे बहुत पिगमेंटेड लगता है, बट जब अप्लाई करो तो अच्छे से चलता ही नहीं। सो आई डोंट थिंक ये बाय करना चाहिए, नॉट रिकमेंडिंग एट ऑल। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you guys like this video, and if you liked it, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. And for subscribe, hit this round button to subscribe to my channel. Bye.